बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन काम इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और कुछ अंदर से इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब ये मामला क्या है, सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पूरे खेल के अंदर भी एक ड्रामाई मोड़ सामने आया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है, लेकिन फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी एक बड़ी ललकार दी गई है। उनकी जानिब से भी आज दो टोक बराह रास्त पैगाम दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। उनकी स्टेटमेंट भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है, तो उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर अडयाला जेल वाला जो कैदी है वो भी जनाब बाज नहीं आ रहा। इस वक्त निजाम घबराया हुआ है। अभी इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी है, अभी अवाम बाहर नहीं निकली, अभी 24 नवंबर नहीं आया कि निजाम इस वक्त डरा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त घबराई हुई है। इमरान खान की जानिब से आज जो पैगाम दिया गया है उसने हर जानिब लर्जा तारी करके रख दिया है, तो उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई है, पूरा मुल्क बंद करने की तैयारियां हैं। ये वजह क्या है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को कॉल दी कि जनाब पूरा मुल्क बाहर निकलेगा और इस वक्त पूरा मुल्क बंद करने की पीटीआई ने स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल तैयार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो न सिर्फ एहतजाज करेगी इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि पूरा मुल्क बंद किया जाएगा, पूरे मुल्क से अवाम को निकाला जाएगा, पूरे मुल्क से अवाम को जो है वो जनाब उनको मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन पीटीआई के एहतजाज से इतना खौफ था कि इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद हुकूमत पंजाब ने स्मोक के बायस नया मुमकिन लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। पंजाब भर में स्कूल कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है कि अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। हफ्ता जुमा हफ्ता इतवार लॉकडाउन होगा। आप हुकूमत की घबराहट का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मुल्क को लॉकडाउन करके ये पूरे मुल्क को आग में धकेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इमरान खान के खौफ में आकर इमरान खान की फाइनल कॉल ने इस वक्त पूरे मुल्क की धज्जियां उड़ा दी हैं, पूरे निजाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। निजाम इतना खौफजदा हो गया है कि आज जो है वो मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान वापसी पर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्मॉग हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो गई है। लाहौर और मुल्तान में जुमा हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो अब इसका दुरानिया जो है वो लॉकडाउन का वो 20 दिन से 1 माह तक तवील हो सकता है, जो जराए इस वक्त हमें बता रहे हैं। यानी कि 24 नवंबर की कॉल है। इमरान खान साहब अगर इसको लॉन्ग मार्च में धरने में पूरा मुल्क बंद करते हैं तो लॉकडाउन होगा। तो यहाँ पर ये अवाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम किसी सूरत बाहर ना निकले, और फिर गिरफ्तारियां हो गई। और ये कोविड, जैसे आपने कोविड में देखा था कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह की पंजाब हुकूमत जो है वो ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीजें हो रही हैं। रेस्टोरेंट सर्विस जो है वो 4 बजे तक बंद होंगी, उसके बाद सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। यानी कि सिर्फ स्मोक के बायस आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये स्मोक नहीं है बल्कि इमरान खान के एहतजाज की जो फाइनल कॉल है उसके खौफ में आकर इस वक्त हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि उन्होंने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुल्क बंद करने की तैयारियां जो हैं वो जनाब इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन आपको अब मैं जो खबर देने जा रहा हूँ वो जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज एक जानिब तो पेशावर में अहम तरीन इजलास है और उस हवाले से अली अमीन गंडापुर उस इजलास को की सदारत करेंगे, लेकिन पूरे मीडिया पर खबरें चलवाई गई कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो आज के इजलास को चेयर करेंगी। लेकिन मनगढ़ंत खबरें थी, पीटीआई को के अंदर दरारें डालने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार किया जाए। अब मैं आपको जो खबर जनाब देने जा रहा हूँ कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है। जनाब मेरे इस तरफ अगर आपको बता सकूं तो पार्लियामेंट हाउस है, पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आगे चलते जाएं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और ऐवान सदर भी हैं। तो अब खबर क्या है, खबर तो मेरे पास ये है कि जनाब जो सूरत हाल है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 20 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा।
अब इसके पीछे असल कहानी क्या, ये ड्रामाई मोड सामने आया। देखिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी हुई और ये 10 साल का प्लान, तो इमरान खान सब कहते हैं कि ये 10 साल का प्लान है, ये मार्शल लॉ का प्लान है कि 5 साल मुद्दत मुलाजमत, फिर 5 साल की मजीद इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, तो लिहाजा ये 10 साल मनसूबा है। लेकिन जनाब अब समाअत के लिए मुकर्रर क्यों हो गया है? दायरा ये आईनी मामला है, तो आईनी बेंच बन गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उस केस के, इस मामले के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी साहब के पास सुमोटो नोटिस देने का इख्तियार तक नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रंगरंगत करवा सकते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर्स में जाकर बाकी जजेस से मुलाकातें कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आईनी बेंच जो है वो इस सारे मामले को लिजिटिमेट कर देगा कि जो ये सारा कुछ हुआ है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, ये मुल्क के वसीतर मफाद में इसका फैसला किया गया है। दिस इज द मेन रीजन कि इसको आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया है। और आईनी बेंच क्यों बनाया गया, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आईनी बेंच किसने और क्यों बनाया है। अब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती नासिर का असर शौक भी बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि इस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन की खबरें चल रही हैं, मिस इन्फॉर्मेट आवाम को किया जा रहा है, तो लिहाजा हमें इसको खत्म करना होगा। तो ये जो है वो किसकी जानिब इशारा है, ये किसको कहा जा रहा है कि आप जो है वो गलत खबरें फैला रहे हैं। तो एक बार फिर से 2 टोक ऐलान एक मखसूस सियासी जमात को आर्मी चीफ की जानिब से दे दिया गया है। अब इससे नजर आता है कि बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान अब एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हैं। किसी सूरत राब्ते तो चल रहे हैं, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि राब्ते जनाब हो रहे हैं, एक टॉप लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते हो रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को कन्विंस किया जाए और इमरान खान 24 नवंबर की कॉल वापस ले लें। अब पीटीआई की क़यादत जो है वो भी नहीं चाहती कि इमरान खान 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दें, क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है, वो चाहते ही नहीं है खान साहब वापस आए। लेकिन इमरान खान इस वक्त डट कर खड़ा हुआ है। अब इमरान खान की कॉल है, अब इमरान खान साहब ने कॉल देनी है और खान साहब कॉल दे चुके हैं। अब अवाम के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि वो अब इमरान खान को बचाने के लिए बाहर निकले। 24 नवंबर से पहले हुकूमत के पास बहुत घटिया प्लान है, ना सिर्फ हुकूमत के पास बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी, कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल करके इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे, ये जनाब जो है वो 9 मई के अंदर खान को सजाएं दे देंगे और बहुत सारे मामला हो सकते हैं। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक उसका ऐलान करवा दिया जाएगा 24 नवंबर से पहले। तो ये सारी चीजों को आप मिलाकर देखें, पहले इन्होंने खान को ऑफर दी, फिर जब खान साहब ने ऑफर कबूल नहीं की, अब धमकियों पर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि आप जो आपका दिल करता है वो करें, मैं यहाँ पर डट कर खड़ा हुआ हूँ। अब इमरान खान साहब ने भी जनाब इस सारी सूरत हाल में जो है वो अपना आज पैगाम अडयाला जेल से दिया है। शुएब शाहीन साहब की आज मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज एक शेर पढ़ा है। खान साहब ने कहा कि तायर लाहूती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यहाँ से मालूम होता है कि इमरान खान आज भी डट कर खड़ा हुआ है। आज भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने जमीन का सौदा नहीं करूंगा, मुझे मार दें, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं, मुझे फांसी दे दें, मुझे सजाए मौत दे दें, लेकिन मैं इस वक्त डट कर खड़ा हुआ हूँ। खान साहब ने आज एक बार फिर से डील करने से इनकार कर दिया है और खान साहब ने कहा कि अब हमारी आवाम को हर सूरत निकलना होगा, क्योंकि इस बदमाशिया ने आवाम के तमाम हकूक जो है वो गसब कर लिए हैं। फॉर्म 47 वाले डाके से पार्लियामेंट पर कब्जा, अदलिया पर 5 साल की एक्सटेंशन। हमें आजाद रहना है या गुलामों की तरह रहना है, इसका फैसला अवाम ने करना है। इमरान खान ने पूरी कौम को अपील की है कि 24 नवंबर को जरूर निकलें, पूरा अमन एहतजाज किया जाए। अब ये एहतजाज लॉन्ग मार्च और धरने में तब्दील हो जाएगा। इतनी बड़ी स्ट्रेटजी अगर इमरान खान साहब ने जो दी है, और अगर अवाम पीटीआई की क़यादत बाहर निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन ये सारे के सारे लोग कॉम्प्रोमाइज है। एक इमरान खड़ा हुआ है, कैदी नंबर 804, उसके पीछे अवाम है। अगर अवाम ने इस पीटीआई की क़यादत के अंदर जो बैठे गंदे अंडे हैं उनकी जरूरत बना डाली ना, फिर इनकलाब आ सकता है। लेकिन इस सबके अंदर जो मुक्तदरा है और मुक्तदर हल्कों में ये सोच अब पाई जा रही है कि इमरान खान को सिर्फ एक ही शख्स हरा सकता है, वो है खुद इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हरा सकता है। ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे बुढ़े बाबे हो गए हैं, ये इमरान खान के बयानी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब मुक्तदर हल्कों में ये सोच पाई जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई मौसर बयानिया, कारकर्दगी वाला लीडरशिप और मजबूत शख्सियत ही कारगर साबित हो सकती है कि शहबाज, जरदारी, नवाज, मरियम ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब एक नया लीडर तैयार करने की कोशिशें तो होंगी, लेकिन इमरान के मुकाबले में कोई भी चूरन जो है वो नहीं बिकेगा। उसके खिलाफ कोई मंजर अवाम खरीदने को तैयार नहीं है। आप जिस मर्जी को तैयार कर लें,
लेकिन इमरान खान जो है वो इस अवाम की रेड लाइन बन चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और श्रीलंका अपने लाजमी हलक में। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।